बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन बाय हाफिज़ हुसैन। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ जॉब्स के हवाले से। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि टीचिंग स्टाफ रिक्वायर्ड है, और ये जो वैकेंसीज़ हैं पंजाब दानिश स्कूल्स के अंदर आई हैं, जो हासिलपुर कैंपस है उसका और ज़िला बहावलपुर है। टीचिंग की जॉब्स उसके अंदर रिक्वायर्ड है, और ये जो टीचिंग है ये मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं। इसके अंदर बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों अप्लाई कर सकती हैं। तो इसके अंदर कितने टीचर्स रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, आपने अप्लाई कैसे करना है, इसके अलावा और बहुत सी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो इससे पहले कि हम वीडियो की डिटेल की तरफ चलें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि जो भी नई आने वाली अपडेट हो फ़ौरन से आप तक पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की डिटेल्स की तरफ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के कौन कौन से सब्जेक्ट्स के अंदर ये जॉब्स आई हैं और कौन कौन से टीचर्स उनको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले इंग्लिश टीचर रिक्वायर्ड है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के टीचर रिक्वायर्ड हैं, केमिस्ट्री के, और साथ में कुरान टीचर रिक्वायर्ड हैं उनको। तो ये चारों सब्जेक्ट्स के टीचर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ इसकी और सबसे पहले रिक्वायरमेंट कौन कौन सी हैं। तो केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और इंग्लिश, ये तीनों टीचर्स इनके लिए रिक्वायर्ड है मास्टर डिग्री यानी एमए या एमएएमएस होनी चाहिए, और सेकंड डिवीज़न एटलीस्ट होनी चाहिए, मिनिमम इनकी सेकंड डिवीज़न हो। और साथ में इनकी उम्र की हद जो है वो 45 ईयर्स है, 45 साल इनकी उम्र की हद है। और इसके अलावा जो अल कुरान टीचर है यानी कुरान की जो टीचिंग के हवाले से है, उनके लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। एक तो वो शहादतुल आलमिया फिल अलूम अरबिया वल इस्लामिया होना चाहिए। तो इसके अलावा उम्र की हद उनकी 50 साल है। तो ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि कुरान टीचिंग के लिए शहादतुल आलमिया फिल अलूम अरबिया वल इस्लामिया होनी चाहिए और उम्र की हद 50 साल होनी चाहिए। इसके बाद जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस आप लोगों का किसी भी अच्छे इदारे में पढ़ाने का तजर्बा हो, ठीक है, किसी भी प्राइवेट के अंदर हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो, आप लोगों का तजर्बा होना चाहिए अच्छे इदारे के अंदर। इसके अलावा आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होनी चाहिए, और इसके अलावा आप लोगों की अच्छी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल भी होनी चाहिए, और साथ में आप लोगों का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये चीज़ें आप लोगों के साथ में रिक्वायर्ड है। अच्छा, अब इसके अंदर आप लोगों ने एक बात जहन में रखनी है कि जो हाफ़िज़ कुरान होगा उसको उसके प्लस मार्क्स मिलेंगे। इसी तरह जो एमफिल वगैरह होगा उसको एडवांटेज मिलेगा। कंप्यूटर की स्किल्स जानता हो उसके अंदर उसको एडवांटेज मिलेगा। तो ये सारे एडवांटेजेस उनको मिलेंगे। जो एमफिल होगा उसके एडवांटेज उसको मिलेंगे, लेकिन हतमी नहीं होगा, लेकिन इसका उसको एडवांटेज होगा। इसके अलावा अब आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स के लिए अंदर आप लोगों की एक तो CV होनी चाहिए, उसके बाद आप लोगों को 2 फोटोग्राफ्स होने चाहिए ब्लू कलर में, पासपोर्ट साइज़। इसी तरह आपके जितने भी एकेडमिक और एंड नॉन एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, वो उन सब की फ़ोटोकॉपीज़ आपने अटेस्टेड करवानी है। अटेस्टेड करवा के आपने साथ अटैच करनी है। जैसे आपका करेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, या आपने वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करने, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं मैट्रिक से लेकर मास्टर्स तक या एमफिल तक, जो भी आपके पास एडिशन जितने भी हैं। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो आपने हिफ्ज़ के साथ में सनद भी साथ अटैच कर देनी है, या अगर आपने कोई और डिप्लोमा वगैरह किया कंप्यूटर का तो आपने वो भी साथ अटैच कर देना है। इसके अलावा आपने अपने CNSE की कॉपी भी साथ अटैच करके वो भी साथ लगा दें। अब इसके बाद आप लोगों ने अप्लाई का तरीका मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपने अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई 2 तरीके से करना है। आपने सारा डॉक्यूमेंट्स अपने अटैच करके, यानी CNSE फ़ोटोग्राफ्स अपने आल डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके आपने कोरियर के ज़रिए, थ्रू कोरियर, यानी आप TCS करवा सकते हैं या कोई भी कोरियर सर्विस यूज़ कर सकते हैं। आप थ्रू कोरियर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप बाई हैंड जाकर भी जमा करवा सकते हैं। अब आपने थ्रू कोरियर या बाई हैंड जमा कहाँ पर करवाने, उसके एड्रेस भी आप लोगों को एड्रेस आप लोगों का है प्रिंसिपल दानिश स्कूल्स बॉयज़ एंड गर्ल्स हासिलपुर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर। तो ये हासिलपुर उसका है, हासिलपुर के अंदर ये दानिश स्कूल्स हैं और उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट बहावलपुर है। आपने जब ये भेजना है तो आपने जो इन्वेल्प होगा, इन्वेल्प के ऊपर आपने ऊपर ज़रूर लिखना है फॉर द पोस्ट ऑफ, आप अगर इंग्लिश टीचर के लिए अप्लाई करें तो ऊपर लिखेंगे फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करें फॉर द पोस्ट ऑफ केमिस्ट्री। इस तरह अगर आप कुरान के टीचर हैं तो आप फॉर द पोस्ट ऑफ कुरान टीचर लिखें, नीचे एड्रेस लिखेंगे और उनको भेज देंगे। अच्छा, अभी आपने नीचे ये बोला उनका एड्रेस आपने पूरा ये। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है। अप्लाई करने की लास्ट डेट है इनकी 31 मई 2024। 31 मई 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब वैकेंसीज़ में आप लोगों को बताता चलूँ कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितनी है। तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश के अंदर 1 है और वो मेल की है।
इसी तरह कंप्यूटर साइंस की एक मेल की जॉब है, केमिस्ट्री के अंदर एक मेल और एक फ़ीमेल टीचर रिक्वायर्ड है, और अल कुरान के अंदर एक मेल और एक फ़ीमेल टीचर रिक्वायर्ड है। तो ये बात आपने ज़हन के अंदर रखनी है कि ये वाली वैकेंसीज़ हैं पंजाब दानिश स्कूल हासिलपुर के अंदर। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और आप लोग मुझे इस नंबर के ऊपर या फिर आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे इनबॉक्स कर सकते हैं। इसके अलावा जिन्होंने भी अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन लोगों से मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए आने वाली ये वीडियो हो वो फ़ौरन से आप तक पहुँच सके। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ